नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम एचपी जीके यानी हिमाचल जीके के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी एचपीपीएससी पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। लास्ट टाइम जो पीजीटी की वैकेंसीज है वो 2020 में आई थी। 2020 में हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स यानी सीधा सीधा बोलूँ जो आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते थे उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वैकेंसीज आई थी। अगर आप साइंस स्ट्रीम के थे तो आपके लिए लास्ट टाइम 2016 में वैकेंसीज आई थी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है इतनी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। लगभग 550 के अराउंड जो है टोटल वैकेंसीज आ रखी है। तो अगर आप इस बार एग्जाम नहीं निकाल पाए तो लगभग 4 से 5 साल बाद आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अपना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो एग्जाम की डेट्स है वो भी आ गई है, 29 मार्च से जो है पीजीटी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपके लिए जो है हिमाचल जीके के सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आज तक पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका इस बार पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है। यहाँ पर 2 पेपर आपके रहने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 क्वालिफाइंग है और पेपर 2 से आपकी मेरिट बनेगी। तो पेपर 1 में जो है एचपी जीके आपसे पूछी जाएगी। लगभग 50 क्वेश्चन जो है टोटल आपके आएंगे, उसमें से 15 क्वेश्चन जो है हिमाचल जीके के होंगे। तो हिमाचल जीके का जो है लेवल चेक कर लीजिए कि किस लेवल के जो है हिमाचल जीके के क्वेश्चन एचपीपीएससी ने पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक इस्टेब्लिश? तो कांगड़ा सरकारी बैंक की स्थापना कब हुई है? तो बताइए, जो कांगड़ा बैंक है यानी केसीसी बैंक है उसकी स्थापना कब हुई है? 1960, 1967, 1971 या 1974? तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है 1960। तो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो धर्मशाला कांगड़ा में है और इसकी स्थापना कब हुई है? 1960 में इसकी स्थापना हुई है। केसीसी बैंक की जो स्थापना है वो 1960 में हुई है। सेकंड क्वेश्चन है, अराउंड विच ईयर लाहौल वाज डिवाइडेड इनटू चंबा लाहौल एंड ब्रिटिश लाहौल? लाहौल किस वर्ष के आसपास चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल में बट गया? तो आपको बताना है जो लाहौल है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, चंबा लाहौल एंड ब्रिटिश लाहौल। ये कब होता है? 1840, 1846, 1849 या 1864? तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है 1846-47 में। जो लाहौल है वो 1840 में जो है किसके अंडर आ जाता है? सिख अंपायर के अंडर आ जाता है। सिख जो है कुल्लू पे, मंडी पे हमला कर देते हैं और लाहौल को भी अपने अंडर ले लेते हैं। बाद में जो है एंग्लो सिख वॉर होता है वो कब होता है? 1845 से 46 के अराउंड होता है। उसमें जो ब्रिटिशर्स है वो सिखों को हरा देते हैं और सिखों की जो टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स को मिल जाती है। तो लाहौल भी जो है ब्रिटिशर्स के पास आ जाता है और जो लाहौल है उसे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक चंबा लाहौल और एक ब्रिटिश लाहौल। तो ये कब होता है? 1846-47 में। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। थर्ड देखिए, वेयर आर द ट्रॉट फिश कल्चर फैसिलिटी इन रोहडू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो रोहडू रीजन में यानी शिमला का जो रोहडू है वहां पर जो है ट्रॉट फिश फार्म है। तो आपको बताना है कौन सी जगह में है? क्रास में है, झड़ग में है, शील में है, चीड़गांव में है? तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है चीड़गांव। तो चीड़गांव में क्या है? ट्राउट फिश फार्म है। तो शिमला की रोहडू तहसील में जो है कहाँ पर है? चीड़गांव में ट्राउट फिश फार्म आपको देखने को मिलेगा। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। फोर्थ है, इन विच सिटी ऑफ एचपी वाज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ ऑल वुमेन बैंक ओपन अराउंड 2014? तो हिमाचल प्रदेश के किस शहर में जो है महिला बैंक की पहली शाखा 2014 के आसपास खोली गई थी? तो आपको बताना है ऑल वुमेन बैंक है, ये 2014 के आसपास खुला था। कौन से शहर में? शिमला में, सोलन में, मंडी में या धर्मशाला में? तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए शिमला। तो शिमला में जो है भारतीय महिला बैंक खुलता है। भारतीय महिला बैंक है, ये ऑल वुमेन बैंक है जो कि 2014 में कहाँ खुला था? शिमला डिस्ट्रिक्ट में खुला था, शिमला शहर में खुला था। ठीक है, फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिफ्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्यास रिवर? तो इनमें से कौन सी ब्यास नदी की सहायक नदी है? तो बताइए ब्यास की इनमें से कौन सी जो है सहायक नदी है? बिनवा है, न्यूगल है, स्पीन है या ऑल ऑफ दिस है? तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही जो है ब्यास की सहायक नदी है। बिनवा भी है, न्यूगल भी है, स्वीन भी है। और भी काफ़ी सारी सहायक नदी है, जैसे पार्वती होगी, बानगंडा, मानखड़, ऊल, सैंज, हारला, बनेर, अव्वा, गज, तीर्थन। तो काफ़ी सारी जो है सहायक नदी है ब्यास की, उसमें से 3 यहाँ पर दे रखी है, बिनवा, न्यूगल, स्पीन। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। सिक्स क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर? तो इनमें से कौन सी चिनाब नदी की सहायक नदी है? तो बताइए चिनाब की सहायक नदी कौन सी है? मियर है, बनेर है, हारला है या अव्वा है? तो बनेर, हारला, अव्वा, ये तो मैंने आपको बताया कि ब्यास की सहायक नदी है। इसमें जो राइट आंसर होगा मियर है। चिनाब की सहायक नदी कौन सी है? मियर है। सेवन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी? तो रावी की सहायक नदी आपको बतानी है। तो तीर्थन है, अव्वा है, गज है या बादल है? तो तीर्थन, अव्वा, गज, ये जो है आपकी ब्यास की सहायक नदी है। सीधा सा आंसर होगा बादल। तो आप एक पैटर्न देख पा रहे हो कि यहाँ रावी, ब्यास, चिनाब, रिवर से जो है आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि 2020 के मैंने सारे क्वेश्चन इसमें डाले हैं। तो 2020 में जो है हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री का जो है अलग अलग एग्जाम हुआ था। पहले एक ही पेपर होता था पीजीटी का, तो उसमें इन्होंने एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश की है। जैसे अगर रिवर से क्वेश्चन डाल रहे हैं तो सभी पेपर में जो है रिवर से क्वेश्चन डाला है। अगर मान लीजिए विधानसभा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो सभी पेपर में विधानसभा से, अगर मोनेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो सभी पेपर में सेम टाइप का क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। अभी भी आप देखोगे, अगर 29
31 मार्च से जो है आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो हर एक जो स्ट्रीम है उसका अलग अलग दिन आपका एग्जाम होगा। तो उसमें एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जो पेपर 1 है उसका आपने देखना है कि हाँ, पहले मान लीजिए मैथमेटिक्स का एग्जाम हो जाता है तो उनका पेपर 1 जरूर देख लेना कि हाँ उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। अगर जो है हिमाचल जी के उसका एक पैटर्न बना रखा होगा उन्होंने कि हाँ रिवर्स से क्वेश्चन आ रखे हैं, तो दूसरे में भी जो है रिवर्स से क्वेश्चन डालने की वो है कोशिश करेंगे। तो जो पहले दे रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम है, मगर जो बाद में देंगे उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा, उनको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन ये पूछने वाले हैं। तो जिनका पहले एग्जाम होता है पीजीटी का, उनका पेपर आपने जरूर देखना है, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो होगा कि हाँ उनमें मान लीजिए जो है टेम्पल से क्वेश्चन आया तो आप में भी जो है टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन डालने की वो कोशिश करेंगे। तो ये आप पूरा पेपर देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या पैटर्न इन्होंने फॉलो किया। 8 देखिए, तंतगिरी स्ट्रीम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो देखिए तंतगिरी जो है ये किसकी सहायक नदी है? ब्यास की है, रावी की है, सतलुज की है, यमुना की। तो 8 का राइट आंसर क्या है? 8 का जो राइट आंसर है वो है रावी। तो रावी की सहायक नदी है तंतगिरी। 9 देखिए, फॉर विच गेम डिड राजीव नायर गेट परशुराम अवार्ड इन 1997। तो 1997 में राजीव नायर को किस खेल के लिए जो है परशुराम पुरस्कार मिला? तो जो परशुराम अवार्ड है वो स्पोर्ट्स का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। तो 1997 में ये किसको मिला था? राजीव नायर को। तो किस लिए मिला था? वो कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से, वॉलीबॉल से, क्रिकेट से या एथलेटिक्स से? तो 9th का राइट आंसर क्या है? 9th का जो राइट आंसर है वो है क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट खेलते थे वो राजीव नायर, तो इन्हें जो है परशुराम अवार्ड 1997 में मिला है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर पूजा ठाकुर की बात की है, ये बिलासपुर की रहने वाली, इन्हें भी जो है परशुराम अवार्ड मिला है। तो एथलेटिक्स के लिए मिला है, हॉकी के लिए, कबड्डी के लिए या शूटिंग के लिए? तो 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का जो राइट आंसर है वो है कबड्डी। तो कबड्डी खेलती है, इन्हें जो है परशुराम अवार्ड मिल रखा है। तो आप देख सकते हो सेम टाइप के क्वेश्चन पूछने की कोशिश की। अब देखिए 11 देखिए, विच पास जॉइन चंबा एंड बटियात। तो कौन सा दर्रा जो है चंबा और बटियात को जोड़ता है? तो बताइए कौन सा जोड़ता है? पादरी हो गया, दुलची हो गया, भुब्बू हो गया, बसोदन हो गया। तो आपको सारे बताना चाहिए, जैसे पादरी किसको जोड़ता है? चंबा को जम्मू से जोड़ता है। दुलची किसको जोड़ता है? मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। भुब्बू किसको जोड़ता है? जोगिंद्रनगर को कुल्लू से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या? बसोदन। जो बसोदन है ये चंबा को बटियात से जोड़ता है। 11th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब मान लीजिए ये जो है हिंदी का जो पीजीटी का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, अब फिर से जो है पास का क्वेश्चन है, मान लीजिए तो इंग्लिश में पूछा गया होगा, अगला जो होगा वो आपका कॉमर्स में पूछा होगा, अगला पॉलिटिकल साइंस में। तो सेम टाइप के क्वेश्चन इन्होंने डालने की कोशिश की है। अब देखिए, विच पास जॉइंस लाहौल एंड भरमौर। तो आपको बताना है कौन सा दर्रा जो है लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। पहला दे रखा है बोरसा, जो बोरसा है किसको जोड़ता है? किन्नौर को घरवाल से जोड़ता है। फिर कुक्ति दे रखा है, कुक्ति ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। कुक्ति जो है लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। जो मकोड़ी है ये किस यहाँ पर है? ये कांगड़ा में है। जलोड़ी किसको जोड़ता है? आउटर और इनर सराज को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कुक्ति जो दर्रा है ये लाहौल को जो है भरमौर से जोड़ता है। 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कनेक्ट चंबा विद पांगी। अब आपको बताना है चंबा को पांगी से कौन सा पास जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर साच है, ठीक है। तो पासिस से रिलेटेड डाल के 14 देखिए, विच पास जॉइंस आउटर एंड इनर सराज। तो मैंने आपको अभी बताया कौन सा पास है? जलोड़ी पास जो है वो आउटर और इनर सिराज को जोड़ता है। तो एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश की है, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपके एग्जाम होते, आपने जो है पहले जिनके एग्जाम हो जाएंगे उनका जो है पेपर 1 जरूर देखना है। पेपर 1 जो है सेम टाइप का डालने की कोशिश करेंगे, हिमाचल जी के, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर। तो उनको एक बार जरूर चेकआउट करना, आपको अपने एग्जाम में जो है हेल्पफुल रहेगा। और आपके अगर वीक भी होगा तब भी आप जो है क्वालिफाई कर जाओगे। मेरिट तो पेपर 2 से बनी है, मगर पेपर 1 क्वालिफाई करना जरूरी है, क्योंकि तभी पेपर 2 आपका चेक होगा। 15 देखिए, विच पास कनेक्ट्स लाहौल एंड स्पीति। तो कौन सा दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? पीन वारपति, पादरी, तामसर या कुंजुम। तो बताइए 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है कुंजुम। जो कुंजुम दर्रा है लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज गुरु घंटाल गोम्पा। तो आपको बताना है जो गुरु घंटाल गोम्पा है ये हिमाचल प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति या कुल्लू। तो 16 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में क्या है? गुरु घंटाल गोम्पा है। नेक्स्ट देखिए, कारदांग गोम्पा पूछा है कि हाँ कारदांग गोम्पा कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये भी लाहौल स्पीति में। तो सेम टाइप के क्वेश्चन डालें। 18 देखिए, अब यहाँ पर पूछ रहा है शुशुर गोम्पा कहाँ है, ठीक है। शुशुर गोम्पा पूछा है, ये कहाँ पर है? तो 18 का राइट आंसर क्या है? 18 का जो राइट आंसर है वो है लाहौल स्पीति। ये भी लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट देखिए, गेमूर मोनेस्ट्री पूछिए, गेमूर मोनेस्ट्री कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये भी लाहौल स्पीति में है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश की है। 20 देखिए, एट विच प्लेस इन एचपी डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ शीप ब्रीडिंग फार्म। तो कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कहाँ पर जो है भेड़ प्रजनन फार्म है। तो बताइए कहाँ है? भोरंज में है, रेल में है, रंगूस में है, ताल में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ताल। बेसिक क्वेश्चन है, ताल में जो है शीप ब्रीडिंग फार्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाँ यहाँ पर मंडी में पूछा है कि मंडी में शीप ब्रीडिंग फार्म का है। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन है क्योंकि। तो मंडी में शीप ब्रीडिंग फार्म का है, ये नागवाई में है। वैसे ही देखिए एक और बार शिमला में पूछा है, शिमला में शीप ब्रीडिंग फार्म का है, तो वो ज्योरी में। सेम टाइप के क्वेश्चन डाले गए।
23 देखिए, हु वाज द स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा इन 1952। तो 1952 की जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा थी उसका जो स्पीकर थे वो कौन थे? तो कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, एचपी हिमाचल दर्पण पढ़ोगे वहाँ पे मिल जाएगा। जयवंत राम जो है वो कौन थे? वो स्पीकर थे 1952 की विधानसभा के। नेक्स्ट देखिए, मिलता जुलता क्वेश्चन डाल दिया कि 1963 में जो विधानसभा थी उसके स्पीकर कौन थे? तो 24 का राइट आंसर क्या है? 24 का जो राइट आंसर है वो है देशराज महाजन। तो देशराज महाजन जो है वो 1963 की जो विधानसभा थी उसके स्पीकर थे। 25 देखिए, 1972 में जो विधानसभा थी उसके स्पीकर कौन थे? तो 25 का राइट आंसर क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो है राणा कुतलर चंद। ठीक है, राणा कुतलर चंद जो है ये कौन थे? ये 1972 की जो विधानसभा थी उसके स्पीकर थे। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा इन 1977। अब 1977 के जो है पूछ लिए गए कि हाँ कौन थे स्पीकर उस टाइम में। तो 26 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है श्रवण कुमार। तो देखिए सारे जो है मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो में कुछ भी रटना नहीं है, बस चीज़ों को समझना है कि हाँ किस टाइप के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। बाकी पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, हिमाचल जी की कंप्लीट आएगी, ऐसा नहीं कि हाँ ये पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, सब कुछ आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। मगर जिनका पहले एग्जाम हो जाएगा उनका पेपर जरूर चेक करना है, आपका जो है उससे बेनिफिट ही होगा। 27 देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज कुंत भयोग लेक। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है कुंत भयोग झील है? तो कुंत भयोग झील कहाँ है? कुल्लू में है, मंडी में है, सिरमौर में है, चंबा में है। तो 27 का राइट आंसर क्या है? 27 का जो राइट आंसर है वो है मंडी। तो मंडी में जो है कुंत भयोग झील है। और अगर आपने जो है मॉक टेस्ट लेने होंगे तो मॉक टेस्ट के लिए आपको बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया, वहाँ पर जो है मैंने 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर 1 के बना रखे हैं। तो नीचे ऐप को डाउनलोड करो या प्ले स्टोर में जाओ, एचपी एग्जाम फिर लिखो, वहाँ पर आपको जो है 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे पेपर 1 के। तो उसमें मैंने सारे पैटर्न फॉलो करने की कोशिश की है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। अगर आप उन मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली पेपर 1 तो आप क्वालिफाई आराम से कर जाओगे। तो नीचे ऐप का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको स्टडी मटेरियल भी लेना होगा तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है पेपर 1 का बना रखा है, काफ़ी सारे बच्चों ने हमसे ले रखा है, पहले भी कई सारे एग्जाम्स के लिए लेते थे और उन्होंने एग्जाम भी क्वालिफाई किए। आपको उसमें जो है हिमाचल जी के डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू फॉर्म में मिल जाएगी, एक साल के करंट अफेयर भी दूंगा, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हिमाचल के भी आपको जो है उसमें हिंदी मिल जाएगी, इंग्लिश मिल जाएगी, डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों टाइप के नोट्स हैं, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर डाल रखे, तो हर एक चीज़ कवर करके जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर स्टडी मटेरियल लेना होगा इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन से कर रहे थे? हाँ, कुंत भयोग लेक कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? मंडी में है। अब देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन है जो है दूसरे में पूछ लेंगे। हाँ, चांसल पीक रोहरू है, यहाँ से कौन सी लेक जो है निकलती है? ठीक है, विच लेक इज सिचुएटेड नियर द चांसल पीक रोहरू। तो चांसल चोटी जो है रोहडू में, वहाँ पर कौन सी झील है? तानू जुब्बल है, चंद्रनाहन है, कटासन है, कराली है। तो 28 का राइट आंसर चंद्रनाहन है। जो चंद्रनाहन है ये कहाँ पर है? जो चांसल पीक है रोहरू में, वहाँ पर चंद्रनाहन लेक आपको मिलेगी। 29 देखिए, सोरंग लेक कहाँ पर है? यहाँ पूछा है सोरंग झील जो है ये कहाँ पर है? कुल्लू में है, कांगड़ा में है, किन्नौर में है, चंबा में है, शिमला में। तो बताइए 29 का राइट आंसर क्या है? सोरंग लेक कहाँ पर है? ये किन्नौर में। अब मैंने कैसे याद रखा होता है? सुरंग में नाका लगा, तो सोरंग और नाको दो लेक है, वो कहाँ है? वो किन्नौर में है। ठीक है, सोरंग लेक कहाँ है? ये किन्नौर में। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 30 देखिए, सुकेती लेक इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो सुकेती झील है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो बताइए कहाँ पर है? शिमला, सिरमौर, चंबा। तो राइट आंसर क्या है? सिरमौर। तो इसका राइट आंसर सुकेती जो लेक है वो कहाँ है? सिरमौर में है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच रीजन ऑफ एचपी इज आंध्रा हेडल प्रोजेक्ट। तो आपको बताना है आंध्रा हेडल प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर है? थ्योग में है, चौपाल में है, रोरू में या कोटखाई में है। तो 31 का राइट आंसर क्या है? 31 का जो राइट आंसर है वो है रोहडू। शिमला के रोहडू में जो है आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 32 देखिए, नियर विच टाउन इज तुंदा सेंचुरी। तो तुंदिया जो अभ्यारण्य है वो किस शहर के निकट है? चंबा, बैजनाथ, नदौन या चिंतपूर्णी। तो तुंदा सेंचुरी कहाँ है? ये चंबा के पास है, चंबा में ही है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 33 देखिए, अब तीर्थन सेंचुरी पूछा है, तीर्थन सेंचुरी कहाँ है? ये कुल्लू में है, कुल्लू के कहाँ पर? बंजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या सेंचुरी से आया है? हाँ देखिए सेंचुरी से आ रखा है। रक्षम चितकुल सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये किन्नौर में। ठीक है, किन्नौर के कल्पा में है, तो किन्नौर के कल्पा में रक्षम चितकुल सेंचुरी है। नेक्स्ट देखिए, नियर विच प्लेस इन एचपी डिस्ट्रिक्ट इज सिप्पी फेयर हेल्ड। तो शिमला जिले के कहाँ पर जो है सिप्पी फेयर होता है? ठीक है, कहाँ पर होता है आपको बताना है। शिमला में सिप्पी फेयर, कुमारसेन में होता है, टिक्कर में, खनेटी में या मशोबरा में। तो 35 का राइट आंसर क्या है? 35 का जो राइट आंसर है वो है मशोबरा। तो मशोबरा में क्या होता है? सिप्पी फेयर होता है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 36 देखिए, इन विच मंथ इज डुंगरी फेयर हेल्ड इन मनाली। तो आपको बताना है मनाली में जो डुंगरी मेला होता है वो कौन से महीने में होता है? मार्च में होता है, अप्रैल में, मई में या अगस्त में। तो बताइए 36 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मई। जो डुंगरी फेयर होता है मनाली में वो कब होता है? मई में होता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 37 देखिए, हु फाउंडेड द गुलेर प्रिंसली स्टेट। तो जो गुलेर रियासत है उसकी स्थापना किसने की थी? रतन चंद ने, नानचंद ने, मनचंद ने, हरिचंद ने। तो 37 का राइट आंसर क्या है? 37 का जो राइट आंसर है वो है हरिचंद। जो हरिचंद थे इन्होंने गुलेर प्रिंसली
यानी गुलेर रियासत थी उसकी स्थापना की थी। 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 38 है विच राजा ऑफ चंबा चेंज द कैपिटल ऑफ स्टेट फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू चंबा। तो आपको बताना है जो कैपिटल है वो चेंज करिए चंबा के कौन से राजा ने, कहाँ से कहाँ पर, ब्रह्मपुरा से चंबा में जो है अपनी राजधानी शिफ्ट की है। मेरुवर्मन ने, मुशान वर्मन ने, साहिल वर्मन ने, हंस वर्मन ने। तो इजी सा राइट आंसर है इसका क्या है, साहिल वर्मन। जो चंबा शहर है उसकी स्थापना किसने की है, साहिल वर्मन ने। जो चंबा रियासत है उसकी स्थापना मारू ने करी है। ठीक है, तो जो चंबा शहर है उसकी स्थापना ही साहिल वर्मन ने की है, तो राजधानी भी जो है वही शिफ्ट करेगा। तो ब्रह्मपुरा से जो है चंबा में जो अपनी राजधानी शिफ्ट करता है वो साहिल वर्मन ही है। 39 देखिए राजा जय सिंह एंड राजा रूप सिंह हु रिबेल्ड अगेंस्ट द मुगल रूलर अराउंड 1641-42 वेयर द किंग ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। तो राजा जगत सिंह और राजा रूप सिंह जिन्होंने 1641-42 के आसपास जो है मुगल शासकों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था, वो किस रियासत के राजा थे, तो कहाँ के थे, कांगड़ा, नूरपुर, गुलेर या सिब्बा। तो 39 का राइट आंसर क्या है, 39 का जो राइट आंसर है वो है नूरपुर। तो नूरपुर के राजा थे राजा जगत सिंह और राजा रूप सिंह जिन्होंने जो है मुगलों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, विच किंग ऑफ कहलूर स्टेट पार्टिसिपेटेड इन द दिल्ली दरबार हेल्ड इन 1911-80। तो 1911 ईस्वी के आसपास जो है दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक है, कहलूर के किस राजा ने जो है उसमें भाग लिया। तो आपको बताना है कहलूर का कौन सा राजा जो है दिल्ली दरबार में गया था 1911 में, खड़गचंद, विजयचंद, अमरचंद या भीमचंद। तो 40 का राइट आंसर क्या है, 40 का जो राइट आंसर है वो है अमरचंद। तो बिलासपुर को पुराने समय में यानी एंशिएंट टाइम में कहलूर भी कहते थे। तो कहलूर का राजा कौन था, अमरचंद, जिसने 1911 में जो है दिल्ली दरबार अटेंड किया था। 41 देखिए हु इस्टेब्लिश द चंबा स्टेट। तो मैंने आपको बताया अभी जो चंबा रियासत है उसकी स्थापना किसने की थी, मारू ने, और चंबा शहर की किसने की थी, साहिल वर्मन ने। तो राइट आंसर क्या, चंबा रियासत की स्थापना मारू ने की थी। 42 देखिए विच राजा ऑफ चंबा रिसीव्ड नाइटहुड इन 1906। तो चंबा के किस राजा को जो है 1906 में जो है नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो बताइए किसको मिलती, श्याम सिंह को, गोपाल सिंह को, उमेद सिंह को या भूरी सिंह को। तो भूरी सिंह म्यूजियम भी है, अगर आप जो है चंबा गए होंगे तो वहाँ पर भूरी सिंह म्यूजियम भी आपने देखा होगा। तो जो है उस समय राजा कौन होते हैं, वो भूरी सिंह ही होते हैं। ठीक है, भूरी सिंह जो है 1906 में राजा होते हैं, उन्होंने जो है भूरी सिंह म्यूजियम भी बनाया और जो नाइटहुड की उपाधि है वो भी भूरी सिंह को ही मिली है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 43 देखते हैं। नियर विच प्लेस इज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज अ चिन्मया संदीपनी हिमालय आश्रम। तो आपको पूछ रहा है ये चिन्मया संदीपनी हिमालय आश्रम है, ये कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट की कौन सी प्लेस के पास है। योल कैंप के पास है, बैजनाथ के, नूरपुर के, शाहपुर के। तो कांगड़ा वालों को तो पता ही होगा, योल कैंप के जो है पास है चिन्मया संदीपनी हिमालय आश्रम। 43 का आंसर क्या है, 43 का आंसर ऑप्शन ए है। 44 क्या है, बाय व्हाट नेम इज रिवर व्यास कॉल्ड इन वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक साहित्य में व्यास नदी को किस नाम से जो है पुकारा जाता था, परुषणी, अस्किनी, अर्जिक्या या सुंदरू। तो इसका 44 का राइट आंसर क्या है, 44 का जो राइट आंसर है वो है अर्जिक्या। तो जो व्यास रिवर है उसे वैदिक लिटरेचर यानी वैदिक साहित्य में जो है अर्जिक्या कहते हैं। 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 45 है एट विच प्लेस इज द म्यूजियम ऑफ पेंटर शोभा सिंह। तो आपको बताना है जो चित्रकार शोभा सिंह थे उनका संग्रहालय कहाँ पर है, अंद्रेटा में है, नग्गर में है या केलांग में है, चंबा में। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है वो है अंद्रेटा। ठीक है, अंद्रेटा में जो है शोभा सिंह का जो है म्यूजियम है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 46 देखते हैं। विच ग्लेशियर सप्लाइज वाटर टू द भागा एंड मियर रिवर्स। तो कौन सा हिमनद जो है भागा और मियर नदियों को पानी देता है। तो बताइए कौन सा देता है, डायरेक्टली आपको राइट आंसर बताऊं, शीगड़ी। शीगड़ी जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और जो भागा और मियर नदी हैं उनको ये पानी भी देता है। 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज नॉट इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। निम्न में से कौन सी घाटी जो है कुल्लू जिले में नहीं है। तो कौन सी नहीं है, जरी, तीर्थन, सैंज या बल। तो इसका राइट आंसर क्या है, बल। बल जो है ये मंडी में है, कुल्लू में नहीं है। तो 47 का राइट आंसर क्या है, कुल्लू में कौन सी वैली नहीं है, बल नहीं है। 48 देखिए इन विच डिस्ट्रिक्ट इज रूपी भावा शेल्टर लोकेटेड। तो रूपी भावा शरण जो है वो किस स्थान पर है, किन्नौर में है, शिमला में है, मंडी में है, बिलासपुर में। तो 48 का राइट आंसर क्या है, 48 का जो राइट आंसर है वो है किन्नौर। तो किन्नौर में जो है रूपी भावा शेल्टर मिलता है। 49 है शीला पीक इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शीला पीक कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है, चंबा में, कुल्लू में है, किन्नौर में। तो जो शीला पीक है ये किन्नौर में है। इसकी जो हाइट है वो 7026 के अराउंड है। बुक में कहीं पर 7025 मिलेगी, कहीं 7026 मिलेगी। तो शीला चोटी कहाँ पर है, ये किन्नौर में पड़ती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है 2020 में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था हिमाचल जीके के, ये सारे क्वेश्चन उसमें आए हुए थे। तो आपको लेवल पता लग गया होगा किस टाइप का जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अभी भी आपका जो है 29 मार्च से पीजीटी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया जिनके पहले एग्जाम हो जाते हैं उनसे पूछ लेना, अगर क्वेश्चन पेपर में यानी जो है क्वेश्चन पेपर देके एग्जाम कंडक्ट करते हैं, अगर मान लीजिए जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करते हैं तो भी उनको आइडिया होगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप उनसे पूछ लोगे तो आपके लिए जो है बेनिफिट हो जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर नहीं पूछ सकते तो कोई बात नहीं,
नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। जैसे ही एग्ज़ाम होंगे, मैं जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछ लूँगा और उसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो है पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, एचपी एग्ज़ाम फेयर, आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। 23,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ रखे हैं, तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम अपडेट्स मिल जाता है, फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाता है। कहीं न कहीं से आपकी हेल्प करने की जो है मैं कोशिश करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लेना, अगर आप जो है पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हो। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको मैंने बताया 4 से 5 साल बाद आपको फिर ऐसा मौका मिलेगा। तो इतने काफ़ी टाइम बाद इतनी वैकेंसीज़ आ रही है, तो जो आपका एक-एक टाइम है, एक-एक पल है, उसको जो है बर्बाद नहीं करना है। अच्छे से तैयारी करनी है। अब लास्ट के जो है 50 दिन रह गए हैं, तो इसमें जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। बाकी आपसे अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए शब्बा खैर। थैंक यू।